सो स्टूडेंट, हम आज सीखेंगे कॉस्ट कंट्रोल का एक क्वेश्चन सीखेंगे बेस्ड ऑन कॉस्ट कंट्रोल। सो हमारा क्वेश्चन है ये, फॉलोइंग आर द balances in cost ledger of manufacturing company on 1st April 2014. We have a 4 ledger account information is given, which is opening balances. It's a debit and credit side. So these are the opening balances. This is also opening balances, and we have some transaction which are needs to be recorded. ठीक है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल्स अकाउंट में। सो परचेज ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रिकवर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रिकवर्ड, सेल्स, स्टॉक ऑफ मटेरियल एट एंड, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट द एंड, वर्क इन प्रोग्रेस, एंड प्रिपेयर द क्वेश्चन सेज द प्रिपेयर रिलेटेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स. So first we need to identify what kind of ledgers we need to prepare, मतलब हमें कौन से लेजर्स प्रिपेयर करने हैं. सो सबसे पहले नंबर 1 स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बनेगा. ठीक है, फिर हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो 4 तो ये हो गए. ठीक है, उसके बाद मटेरियल स्टोर में चला जाएगा. वेजेस, एक वेजेस का बनाना पड़ेगा. एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री ओवरहेड का एक बनाना पड़ेगा. एक मिनट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए एक लेजर बनाना पड़ेगा. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक लेजर बनाना पड़ेगा, सेलिंग वाला. मटेरियल इश्यू ऑलरेडी बना हुआ है, स्टोर लेजर. मैन्युफैक्चरिंग का एफ बना दिया हमने, सेलिंग का हो गया. सेल का एक लेजर अकाउंट बनेगा, और बाकी ये क्लोजिंग हो गए. सो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने पड़ेंगे. कितने बनाने पड़ेंगे? 7 लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने पड़ेंगे. और क्लोजिंग के लिए जो और लेजर हमें लगेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम प्रिपेयर कर लेंगे. फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ सेल का एक लेजर अकाउंट बनेगा, एक WIP का लेजर अकाउंट बनेगा, ऐसे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस का एक लेजर अकाउंट बनेगा. ठीक है, सो 3 वो हो जाएंगे, बाकी ये. तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट. सबसे पहले वही बनाएंगे. फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद हम सीक्वेंस में लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे जिससे हमें क्या होगा, लास्ट में जब क्वेश्चन को क्लोजिंग करने जाएंगे ना, व्हेन वी आर बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट और वी आर जस्ट वांट टू क्लोज द ऑल द लेजर अकाउंट, दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट विल हेल्प अस if we prepare the ledger account in this particular sequence which I am going to tell you. That is store ledger control account. Below that you always prepare the wages ledger control account, then factory overhead works overhead ledger control account. Then in the combination of all these three, below that we will prepare the WIP work in progress ledger control account, then finished goods ledger control account. ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे नेक्स्ट लेजर से अपने पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेजर कंट्रोल अकाउंट. ये नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया, वो उसको बना लेंगे. क्वेश्चन आपके रेफरेंस के लिए मैंने दोनों स्लाइड पे रखा है ताकि हमें क्वेश्चन रीड करने में स्लाइड को मूव नहीं करना पड़े. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेजर कंट्रोल के बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट. बिलो दैट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फाइनली सेल अकाउंट. ये हमें लेजर्स बनाने पड़ेंगे. एक बार लेजर्स बना लिए, उसके बाद क्या करना है, और हर एक लेजर के लिए मिनिमम 10 to 12 लाइन छोड़ देना है. दैट्स मोर देन इनफ. ठीक है, और मैक्सिमम यू कैन से 3 लेजर अकाउंट इन 1 पेज. एक पेज पे 3 लेजर अकाउंट बनाओगे तो भी काफ़ी है. ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री पास कर देंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ओपनिंग बैलेंस क्या है? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,000. फिर वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा. वर्क इन प्रोग्रेस का ये रहा हमारा 4th लेजर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,800. फिर फिनिश गुड्स का है अपना ये रहा, इसी के नीचे है. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000. फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल का ये फर्स्ट ईयर अपना इधर फर्स्ट बना हुआ है, इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 51,800. ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस के इफेक्ट हो गए. फिर क्या करना है? ट्रांजेक्शन पास करना है. परचेज ऑफ मटेरियल
सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज ऑफ मटेरियल। जैसा कि हमको थियरी पता है कॉस्ट कंट्रोल का। थियरी में हम क्या सीखे थे कि कॉस्ट कंट्रोल में जो भी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे दे आर इन द काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट के नेचर के होंगे। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो परचेज ऑफ मटेरियल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो स्टोर लेजर कंट्रोल के इफ वी आर वांट टू रिकॉर्ड द डेबिट ट्रांजेक्शन विच इज एक्सपेंसेस, तो उनको क्या करना पड़ेगा? डेबिट इफेक्ट देना पड़ेगा। सो डेबिट में हम लिखेंगे टू, नॉर्मली हम क्या लिख देते हैं व्हेन परचेजिंग द मटेरियल ट्रांजेक्शन क्या होता था? मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। बट इन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट इन अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम हम कभी भी रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड कोई भी अकाउंट नहीं बनाते। तो कैश बैंक की जगह हम क्या बनाएंगे? जो हमारे कॉमन अकाउंट बना रखा है कैश बैंक और रियल अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन हम किसके थ्रू एडजस्ट करेंगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के थ्रू। सो स्टोर लेजर कंट्रोल के डेबिट साइड में लिखेंगे टू परचेज ऑफ मटेरियल की जगह टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 50,000। और सेकेंड इफेक्ट कॉस्ट लेजर कंट्रोल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 50,000। सिमिलरली डायरेक्ट वेजेस, सो डायरेक्ट वेजेस लेजर कंट्रोल के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 70,000 और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 70,000 बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट 70,000। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री के डेबिट साइड में आ जाएंगे टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 44,600। सिमिलरली कॉस्ट लेजर कंट्रोल के क्रेडिट साइड में बाय वर्क्स ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट या फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट 44,600। फिर क्या है? मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन। ओके, जब हमने परचेज किया तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड किया तो कॉमन सेंस है कि हम क्रेडिट साइड में जाएंगे, ये सुनो। और वैसे रियल अकाउंट रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सामान जा रहा है तो क्रेडिट साइड में जाना है, बट रियल अकाउंट का इफेक्ट नहीं देंगे। उसका ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब WIP। सारा सामान मिलकर कहाँ पे? प्रोडक्शन साइड पे बनेगा। प्रोडक्शन साइड की जगह हमने वर्ड क्या यूज़ किया यहाँ पे लेजर में? WIP। जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उसी को लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू या लेजर के नेचर में अगर समझें तो प्रोडक्शन साइड को हमने क्या नाम दे दिया? WIP। तो मटेरियल प्रोडक्शन साइड पे जा रहा है तो स्टोर लेजर के क्रेडिट साइड में जाएंगे और बाय WIP अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? WIP अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस 47,200 और फिर टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 47,200। और उसके पहले हमें एक एंट्री देना भूल गए थे, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेंस था तो इसको क्रेडिट साइड में तो रिकॉर्ड कर दिया, इसका इफेक्ट एक डेबिट साइड में दे देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 15,400। तो यहाँ तक सारे ट्रांजेक्शन हो गए, ये भी हो गया। अब क्या? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रिकवर्ड मतलब एक पेमेंट हुआ फिर उसमें से उस पेमेंट पे कितना काम करवा के लिया तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रिकवर्ड। जब पेमेंट किया तो डेबिट किया था, अब रिकवर्ड के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में जाएंगे और क्या अगर रिकवर्ड हुआ कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रिकवर्ड। अब जो लेबर है जिनको हमने वेजेस की पे की थी वो काम कहाँ करेंगे? प्रोडक्शन साइड पे। मतलब अगेन इफेक्ट कहाँ जाएगा? WIP के थ्रू जाएगा, एडजस्ट होगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड के क्रेडिट साइड में बाय WIP लेजर अकाउंट 44,440। सेकेंड इफेक्ट जाएगा WIP के डेबिट साइड में टू फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट 44,440। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रिकवर्ड, सेम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रिकवर्ड हुआ है तो यहाँ पे चल रहे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रिकवर्ड। तो जब पे किया तो डेबिट में है, अब रिकवर्ड करेंगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहाँ जाके बैठेगा? कॉस्ट ऑफ सेल में। टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाके बैठेगा? कॉस्ट ऑफ सेल में। सो बाय कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट 15,320 और कॉस्ट ऑफ सेल के डेबिट साइड में टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट 15,320। फिर सेल्स की एंट्री है, सेल्स इज इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं तो ये रहा सेल अकाउंट और इसका क्रेडिट साइड। अब सेल करने पे पैसा आएगा, अगेन रियल अकाउंट बना नहीं सकते हैं तो उसकी जगह वर्ड क्या लिखेंगे? बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 1,60,000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट 1,60,000। फिर क्या है हमारे पास? क्लोजिंग बैलेंसेस है तो स्टॉक ऑफ मटेरियल एट द एंड 19,800। सो ओपनिंग डेबिट में लिखा तो क्लोजिंग क्रेडिट साइड में आ जाएगा
बाय बैलेंस कैरिड डाउन 19,800। सिमिलरली फिनिश गुड्स का लास्ट में 14,800, तो ये रहा फिनिश गुड्स का, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 14,700। ऐसे ही वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग है हमारे पास 24,700, सो वर्क इन प्रोग्रेस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 24,700। तो ये हमने सारी पोस्टिंग दे दी है। वी हैव रिकॉर्डेड ऑल द ट्रांजेक्शन एंड अकॉर्डिंगली वी हैव गिवन दी रिलेवेंट इफेक्ट इन पर्टिकुलर लेजर्स। अब क्या करना है, हमें लेजर्स क्लोज करना है। तो सबसे पहले हमें सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में बनाया उसी सीक्वेंस में क्लोज करना है। तो फर्स्ट वन इज स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो ये ऑलरेडी टैली हो गया। क्या हो गया? टैली हो गया 67,000 पे। अब वेजेज लेजर कंट्रोल में देखें तो डेबिट साइड ज़्यादा है, तो सबसे पहले डेबिट साइड लिखेंगे 70,000, फिर क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा 70,000 विच इज़ नीड टू बी ट्रांसफर टू WIP। क्यों? क्योंकि हमें पता है तीनों कॉम्बिनेशन से, स्टोर, वेजेज और फैक्ट्री ओवर, तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है हमारा? WIP। तो तीनों का रिकवर्ड अमाउंट किस में जाना चाहिए? WIP में। सो बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट 70,000, और इसका इफेक्ट आ जाएगा WIP के डेबिट में। सो टू वेजेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, मतलब ये जो क्लोजिंग बैलेंस का इफेक्ट है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा 70,000। ठीक है, 70,000 आ गया और वेजेज लेजर कंट्रोल अकाउंट क्लोज हो गया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। फिर फैक्ट्री ओवरहेड को लेना है तो देखते हैं तो 44,600, डेबिट साइड ज़्यादा है, बैलेंस आएगा 160 का। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? अंडर ऑब्जर्वेशन वाला केस हो गया। 44,000 एक्चुअल में 44,600 पे किया था, बट एक्चुअल में वर्क कितना हुआ? 44,440 का हमने वर्क किया है। तो 160 क्या हो गया हमारा? अंडर ऑब्जर्वेशन हो गया, जिसको हम सेटल करेंगे बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ये हमारा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में टू फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट 160। फिर आगे बढ़ेंगे, WIP लेजर कंट्रोल को देखेंगे तो डेबिट साइड ज़्यादा है, दिख रहा है डेबिट साइड ज़्यादा है। तो टोटल करेंगे 1,84,440, बैलेंस ही फिगर आएगा 1,59,740। इट मीन्स दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो सामान बना है ना प्रोडक्शन साइड पे आके, उसका कॉस्ट ये है। और प्रोडक्शन होने के बाद, सामान बनने के बाद कहाँ जाता है? गोडाउन में। और गोडाउन में किस फॉर्म में जाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स। तो हम क्या लिखेंगे? बाय फिनिश गुड लेजर कंट्रोल अकाउंट 1,59,740, और इसका इफेक्ट जाएगा फिनिश गुड्स के डेबिट साइड में। सो टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट 1,59,740। फिर क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड ज़्यादा रहेगा फिनिश गुड्स का 1,71,740, और बैलेंस से फिगर आएगा क्रेडिट साइड में 1,57,040। फिनिश गुड बन के कहाँ जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल में, टोटल कॉस्ट में जाके बैठता है सेल होने के लिए। सो बाय कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, और इसका इफेक्ट जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल के डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 1,57,040। सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड ज़्यादा है, यहाँ पे भी अंडर ऑब्जर्वेशन का अंडर चार्ज हो गया, अंडर ऑब्जर्व हो गया कितना? 80 रुपीज़। सो बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 80 रुपीज़। ठीक है, ये होने के बाद क्या करना है? कॉस्ट ऑफ सेल को देखेंगे तो डेबिट साइड ज़्यादा है, और फाइनल इफेक्ट जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ से टू कॉस्ट ऑफ सेल लिख दिए 1,72,360। इसको पहले क्लोज नहीं करेंगे, सबसे पहले सेल को क्लोज करेंगे, फिर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ आएंगे। तो इस तरफ देखेंगे तो 1,60,000 क्रेडिट साइड ज़्यादा है, बैलेंस से फिगर डेबिट में आया, और टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में सेल ट्रांसफ़र हो गई। फिर हमें चेक करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो देखो हमें क्या मिल रहा है? लॉस मिल रहा है, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है। 1,72,600, 12,600, जो फाइनल इफेक्ट जाएगा बाय कॉस्ट ऑफ लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो गया। इसका इफेक्ट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में चला जाएगा टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आप चाहिए तो ब्रैकेट में लॉस लिख सकते हैं। आप क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड हमेशा ज़्यादा रहेगा इसका, विच इज़ इक्वल टू 2,31,800, और बैलेंस से फिगर आया 59,200। सो टू बैलेंस कैरिड डाउन। सो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ।